गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नगरीकरण। क्या है भारत में, सही सेट नहीं हो रहा। क्या है भारत में नगरीकरण। ठीक है, तो नगरीकरण से पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नगरीकरण क्या होता है। तो नगरीकरण होता है गांव से नगर की ओर जनसंख्या का प्रवास करना या गतिशील होना। ठीक है, ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं नगरीय केंद्रों के विकास और प्रसारण। ठीक है, जो नगरीकरण ग्रामीण बस्तियों से नगरों की ओर कायांतरित होना, मतलब नगरीकरण से अभिप्राय गांव से नगर की ओर जनसंख्या का गतिशील होना या प्रवास करना। ठीक है, ग्रामीण जीवन के नगरीय जीवन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया तथा नगरीय केंद्रों के विकास और प्रसारण से है। ठीक है, भारत में जो नगरीकरण की परंपरा है वो दीर्घ है, जो कब से चली आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से चली आ रही है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरीय केंद्र भारत में प्रागैतिहासिक काल के नगरीकरण का उदाहरण है। ठीक है, इसी कारण, मतलब ये एक कारण था कि देश में अनेक ऐसे नगर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। प्राचीन भारत में जो नगरों का अभ्युदय है वो कहाँ होता था? नदियों के किनारों पर या नदियों के संगम पर या फिर विस्तृत मैदानों में। ठीक है, मध्यकाल में जहां सड़कें थी, सराय थी और व्यापार के विकास के कारण इन सब के चारों ओर क्या हो गए? अनेक नगर स्थापित हो गए। उपनिवेशिक काल में नगर के विकास को जो पर्याप्त प्रोत्साहन है वो दिया गया। 1854 में जब रेलगाड़ी का निर्माण हुआ, रेल मार्ग और बाद में सड़कों का निर्माण नगरों की वृद्धि के प्रमुख कारक रहे। पत्तन नगर, जो पोर्ट होते हैं ना, जहां पर पोर्ट होते हैं, उन नगरों को उनकी पृष्ठभूमि से जोड़ा गया। प्रमुख परिवहन मार्ग पर अनेक जो नगर है वो विकसित हो गए। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो नगरीकरण की वो प्रक्रिया है वो क्या हुई? एक बहुत ही विस्फोटक रूप में परिवर्तित रही, और जिसका मुख्य कारण था ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण। ठीक है, अभी भी अनेक नवीन नगर बसे हैं जो अपने कार्यों की विशेषताओं के आधार पर आकर्षण का केंद्र बने हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक नगरीय वृद्धि 46%। कितनी थी? 46%। और ये कब थी? 1971 से 81 के बीच में। ठीक है, इस दशक में रही। इसके बाद जो नगरीकरण की वृद्धि है उसमें क्रमिक रूप से क्या आई? कमी आई। वर्तमान में इसकी वार्षिक जो वृद्धि दर है वो लगभग 3% है। ठीक है, जो अपनी नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसका धीमा होने का संकेत है। परंतु 3% की वार्षिक जो दर है वो भी क्या है? नगरीय विस्फोट, जो जनसंख्या विस्फोट है उसको बढ़ाती है। भारत में कुल 121.09 करोड़ लोग हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, इनमें से 37 करोड़ 71,06,125 लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? 31.1% है। ठीक है, देश में 19,54,89,200 पुरुष नगरीय जनसंख्या में, जबकि 18,16,16,925 महिला नगरीय जनसंख्या में निवास करती हैं। ठीक है, अब आता है एक थोड़ी सी, मैं आपको कुछ जीके के लिए बता देती हूँ। विश्व के सर्वाधिक जो जनसंख्या नगर वाले जो 10
वो है नगर है वो बताती हूँ मैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या है संघाई जो चीन में है, फिर कराची, फिर मुंबई, फिर बीजिंग, फिर मॉस्को, फिर साओ पालो, फिर तियानजिन, फिर क्वांगझाऊ, ग्वांगझू है, फिर दिल्ली और फिर सियोल। ठीक है। अब भारत में अगर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 5 शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले राज्य है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज्यादा गोवा में नगरीकरण है, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु सॉरी, सबसे ज्यादा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल और फिर महाराष्ट्र में। ठीक है। 4 शहरी जनसंख्या वाले जो संघीय क्षेत्र है वो कौन कौन से? सबसे पहले दिल्ली आता है, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप और फिर दमन और दीव। ठीक है। नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है, ये तो प्रतिशत था। अब नगरीय जनसंख्या वाले राज्य सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर आता है यूपी, फिर आता है तमिलनाडु, फिर पश्चिमी बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। अब नगरीकरण की अगर अवस्थाएं देखिए तो नगरीकरण की अवस्थाएं, नगरीकरण की अवस्थाएं और उनकी विशेषता, इसके बेस पर जो नगरीकरण की अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 3 है। सबसे पहली है मंद नगरीकरण। ये कब हुआ? 1901 से 31 में। इसकी क्या विशेषता थी कि इस अवधि में क्या हुआ? अकाल, महामारी और जो उच्च मृत्यु दर थी उसके कारण जो नगरों की दशकीय वृद्धि थी वो क्या रही? सीमित रही। नगरीय जनसंख्या में 0.98 औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। ठीक है। फिर आता है मध्यम नगरीकरण। दूसरी अवस्था कौन सी है? मध्यम नगरीकरण। ये कब रही? 1931 से 61 के बीच में। ठीक है। इसकी क्या विशेषता थी? इस अवधि में जो नगरीय जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई? 135.86% की वृद्धि हुई, जबकि नगरीकरण का प्रतिशत 12.2% से बढ़कर कितना हो गया? 18.35% हो गया। ठीक है। इस दौरान जो नियोजित विकास है वो आरंभ हुआ, अनेक बड़े उद्योग स्थापित हुए, जिससे नगरीकरण का जो आधार, मतलब नगरीकरण का जो विकास है उसके आधार की पुष्टि होती है। तीव्र वर्गीकरण तीसरा क्या है? तीव्र नगरीकरण। क्या है? तीव्र नगरीकरण। ये कब से कब हुआ? 1961 से 2011 के बीच में। इसकी क्या विशेषता थी कि 1961 के बाद नगरीय जो जनसंख्या है उसमें तीव्र वृद्धि हुई। 50 वर्षों की अवधि में 377% से अधिक वृद्धि हुई। इसका कारण क्या था कि जो देश है वो नगरीय विस्फोट की अवस्था से गुजर रहा था। ठीक है। नगरीय केंद्र आर्थिक क्रियाकलापों के केंद्र बन गए थे, जो ग्रामीण जनसंख्या को क्या करते थे? अपनी ओर आकर्षित करते थे। अब आता है कि ये जो नगरीय संकल्पना है ये आई कैसे? इसका विकास कैसे हुआ? किसी ने तो सोचा होगा इसके बारे में। ठीक है। तो क्या है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है। ये 1872 में हो गई थी और 1881 से ये नियमित रूप से भी हो गई थी, दशकीय, मतलब 1881 से 91। परंतु जो नगर है उसको वैधानिक रूप में पहली बार मान्यता 1891 में प्राप्त हुई। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? जो वाणिज्य व्यापार केंद्र है, केंद्रों को नगर का दर्जा प्राप्त हुआ, जो व्यापारिक वाणिज्य केंद्र थे, परंतु इसमें जनसंख्या का निर्धारण नहीं हुआ था। ठीक है। फिर 1901 में नगरीय आकार क्षेत्र में जो अनियमितता आ गई थी उससे बचने के लिए कुछ विशेष जो शर्तें थी वो निर्धारित की गई। उसके बाद नगरीय संकल्पना का जो क्रमिक विकास है वो कंटिन्यू होता रहा। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नगरीय अधिवास। ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सब कुछ है ना वो हो जाएगा कंफ्यूज वगैरह। नगरीय अधिवास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।